हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 6 और इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, वो ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी हमारे पास इस प्रश्न में दो सवाल हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों ही संख्याओं के बारे में ये बोल रहा है कि ये दोनों संख्याएं जो हैं वो कैसी संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या क्यों हैं, किस कारण से हम इन संख्याओं को भाज्य संख्या कह सकते हैं। तो भाज्य संख्या कहने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि एक्चुअलिटी में भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो देखिए, भाज्य संख्याओं के एक सिंपल सा लॉजिक है भाज्य संख्याओं को पहचानने का। यानी अगर आपको किसी भी संख्या को भाज्य संख्या प्रूफ करना है या भाज्य संख्या बताना है तो उसके लिए आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि यदि किसी संख्या को हम दो या दो से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर हम किसी भी संख्या को दो या दो से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या है भाज्य संख्या हो जाती है। सपोज मैं एक संख्या लेता हूं 5। अब इसको मुझे दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, मान के चलो। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 5। देखिए यहां पर भी ये दो गुणनखंड हो गए, लेकिन होता क्या है, हम एक को नहीं लेते हैं किसी के साथ, क्योंकि एक तो सबके साथ चलता है, तो एक को गुणनखंडों में शामिल नहीं किया जाता है। तो यानी जो संख्या 5 है ना, इसका एक ही गुणनखंड है और वो है 5। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने अब 6 लिया, क्या ले 6। तो अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे इसके, 2 और 3। यानी इस संख्या को हमने दो संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। यानी 6 के कितने गुणनखंड हो गए, 2। जैसे ही किसी संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं वो संख्या भाज्य संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ये दो संख्या दी हैं और हम देखना चाहेंगे कि क्या इन दोनों ही संख्याओं के जो गुणनखंड है वो 2 या 2 से अधिक हो रहे हैं या नहीं। और ऑब्वियसली बात है होंगे, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि ये दोनों संख्याएं कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। तो ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इन दोनों के जो गुणनखंड होंगे वो 2 या 2 से अधिक होंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को करना कैसे है। ये तो था रफ कार्य। देखिए इसके दो पार्ट बना लेते हैं। पार्ट ये इसको कहते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट, यानी 7 × 11 × 13 + 13। तो देखिए ये अपनी पहली संख्या है, पहले इसको प्रूव करना भाज्य संख्या, उसके बाद नेक्स्ट। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें पद कितने हैं। सबसे पहला काम क्या है अपना, इसमें पद छांटने का। और पद जो अलग होते हैं वो होते हैं प्लस और माइनस से। ठीक है, इनटू या डिवाइड से पद अलग नहीं होते। तो इसमें कितने पद हैं आप देखेंगे तो इसमें एक प्लस है, तो प्लस से इधर का एक पद और प्लस से उधर का एक पद, यानी 2 पद हो गए। और जब भी 2 पद होते हैं तो ऑब्वियसली हम कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 13 आ जाएगा कॉमन। इस पद में से 13 कॉमन आएगा तो क्या बचा, 7 × 11। 7 × 11 फिर क्या है प्लस, और ये 13 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1। ये हो जाएगा अपना 13 और इसको हम लिखेंगे 11 × 7 = 77 + 1। ठीक, ये हो गया अपना 13 और कोष्टक हटाएंगे तो अपन गुणा लगा सकते हैं, और 77 और 1 78। अब देखिए जहां हमने पहुंचना था वहां हम
पहुंच गए, क्योंकि हमने ये जो संख्या थी इसको दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, अतः ये संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी यहां हम भाषा के रूप में लिख सकते हैं कि दी गई संख्या के दो या दो से अधिक गुणनखंड संभव हैं, अतः कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार सेम टू सेम प्रोसेस इसके साथ करनी है। इसको हम पार्ट 2 दे देते हैं और इसमें है अपने पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखिए इसमें अगर पद की बात करें तो इसमें भी दो पद है। देखो एक पद तो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा पद ये 5, तो इन दोनों पदों में से कॉमन क्या आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से जब 5 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, देखो 7 6 5 आ गया, क्या बचा 4 3 2 और 1, और प्लस में और सॉरी यहाँ से प्लस और 5 कॉमन आएगा तो क्या बचे हैं 1। ये हो जाएगा अपना 5 कोष्ठक। यहाँ से इनका गुणा करते हैं तो 2 2 दिया 6 6 चौके 24 और 24 छिकी 144 और 144 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 चौक 28 2 हासिल और 7 चौक 28 28 और 2 30 हासिल 3 और 7 7 और 3 10, यानी कितना आ गया 1008 हो गया ये, और प्लस में 1 चल ही रहा है, यानी ये हो जाएंगे अपने पास 5 कोष्ठक घटाएंगे तो गुणा और 1008 हो गए 1009। तो यहाँ पर भी देखिए हमने ये जो दूसरी नंबर की संख्या थी इसको भी हमने दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, अतः ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। सेम टू सेम जो भाषा यहाँ लिखी है वो यहाँ लिख दी। अब है अपना प्रश्न संख्या 7। प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, आपको समझा देता हूँ प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न ये बोल रहा है कि एक मान लो एक खेल का मैदान है, मान लो ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्त के आकार का क्या है, एक रास्ता है, एक पथ है। मान लो ये यहाँ से एक वृत्ताकार क्या है, पथ है, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमें केवल पथ से मतलब है, तो इसको छोड़ो हम। ये बोल रहा है कि एक आपके पास वृत्ताकार पथ है और इसमें दो कैंडिडेट हैं, एक तो है रवि और एक है इसमें सोनिया। इस प्रश्न में हो क्या रहा है कि एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे से रवि इस वृत्ताकार पथ का चक्कर लगा रहा है और सोनिया भी इस वृत्ताकार पथ का चक्कर लगा रहे हैं। अब ये बोल रहा है इस सवाल में कि होता क्या है कि स्टार्टिंग में रवि और सोनिया दोनों एक साथ होते हैं। अब ये दोनों एक साथ चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, तो ये बोल रहा है कि जब रवि यहां से चक्कर लगाने जाएगा तो वापस से यहाँ पर जो एक चक्कर है वो 12 मिनट में कंप्लीट कर देगा। कितने मिनट लगेंगे रवि को, 12 मिनट। और जो सोनिया है वो इससे थोड़ा धीमा चलती है, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लगेंगे, 18 मिनट। यानी रवि तो 12 मिनट लेता है और सोनिया कितनी लेती है, 18 मिनट। तो हमसे ये पूछ रहा है, अब ऑब्वियसली बात है ये दोबारा 12 मिनट के बाद तो मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि 12 मिनट में रवि पहुंच पाएगा यहाँ, सोनिया तो यहाँ नहीं पहुंच पाएगी। हो सकता है सोनिया यहीं रह जाए और जैसे 18 मिनट होंगे यहाँ जाएंगे, इतने में रवि फिर आगे भाग जाएगा। तो इस प्रकार से ये यही पूछ रहा है कि ये दोनों एक्चुअलिटी में कब मिलेंगे, सबसे पहले ये दोनों कब मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर आपको जैसे एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ ये 12 और 18 इनकी जगह देखिए, मान लीजिए अपने पास एक संख्या है 5 और एक संख्या अपने पास 10। अब सबसे पहले कब मिलेंगे, चलो इस उदाहरण को देखिए। तो ये बताइए कि इन दोनों संख्याओं का भाग जा सके
और छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो कौन सी हो सकती है? आप बताएंगे सर 10 है, यानी 10 में 5 का भी भाग चला जाएगा और 10 में 10 का भी भाग चला जाएगा। तो क्या हम इस 10 को एलसीएम बोल सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। क्या 10 के बाद भी है कोई संख्या जिसमें इसका और इसका दोनों का भाग चला जाएगा? तो क्या है 20, यानी 20 में भी 5 का भाग जाएगा और 10 में 10 और 20 में 10 का भी भाग जाएगा। इसके बाद भी है क्या कोई? 30 है नहीं? लेकिन एक्चुअलिटी में मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि 5 और 10 का भाग जो है वो 10 में भी जाएगा, 20 में भी जाएगा, 30 में भी जाएगा और आगे और भी संख्याओं में भी जा सकता है। लेकिन सबसे छोटी संख्या वो लेनी है हमें, तो सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो सबसे पहले 10, और यही क्या कहलाता है? एलसीएम। होता नहीं होता? होता है। वही इसमें होगा। इसमें भी ये जो बोल रहा है कि रवि और सोनिया पहली बार कब मिलेंगे प्रारंभिक स्थान पे? तो पहली बार मान के चलो ये 12 मिनट ले रही है, ये 18 मिनट ले रही है, तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल दूं तो वो कितना निकलेगा? हम बता सकते हो इसमें एलसीएम कितना निकलेगा? एलसीएम निकालने का डायरेक्ट मेथड बताता हूं। जिन भी दो संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना है उनमें से जो बड़ी संख्या होती है उसका आपको क्या करना है? पहाड़ा लेना है एक तरह से, और जैसे ही आप बड़ी संख्या का पहाड़ा लेते जाएंगे तो जो छोटी संख्या है उसके पहाड़े में जैसे ही वो संख्या आ जाएगी तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी संख्या क्या है इसमें? 18, 18 को पहाड़ा लेंगे तो 18 एकम 18। क्लियर? क्या 12 के पहाड़े में 18 आता है? नहीं आता। तो पहाड़ा और बढ़ा दीजिए, 18 दूना 36। तो क्या 12 के पहाड़े में 36 आता है? बिल्कुल आता है। तो 36 ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। यानी यहां से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिल जाए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये तो था रफ, ऐसा करना नहीं है हमें। करना तो क्या है? सिंपल वे में हमें एलसीएम ही निकालना है। यहां हम थोड़ा लिख सकते हैं कि रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितने मिनट? 12 मिनट। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में समय 18 मिनट। अब हमसे पूछा है कब मिलेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे। यह है ज्ञात करने के लिए कि ये दोनों पुनः कब मिलेंगे, हमें 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा सवाल है। इसमें लैंग्वेज प्रश्न में ज्यादा थी और जब भी सवाल तो उससे भी छोटा है। तो हम 12 और 18 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो देखिए एलसीएम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो अलग अलग सेपरेट ले लो दोनों संख्याओं को, या फिर एक साथ ही ले सकते हैं, एक साथ लेके भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक साथ लेके निकालता हूँ। ठीक है, 12 और 18। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे इसमें 6 और ये 9, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 3 और 9, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1, यानी 12 और 18 का जो एलसीएम है कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से इतना आते हैं 9 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब 36 ही आएगा, लेकिन करने का जो प्रोसीजर है वो ये है, इस तरीके से करके आना है। यहाँ पर हम 36 मिनट भी लिख सकते हैं, यानी वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। अब 36 मिनट के बाद लेके मिलेंगे, सबसे पहले मिलेंगे वो 36 मिनट के बाद। अगर आप उनको और घुमाओगे तो दोबारा 72 मिनट में भी वो मिल जाएंगे। तीसरा फिर से घुमाओगे तो 108 में मिल जाएंगी, यानी आगे मिलेंगे तो सही। लेकिन ये पूछा है कि सबसे पहले कब मिलेंगे, तो सबसे पहले का तो वही होता है एलसीएम। जैसे मैंने इन दोनों संख्याओं के बारे में आपको समझाया था कि इन दोनों का एलसीएम 10 होगा, इस प्रकार से। तो ये था अपना बहुत ही सिंपल सवाल था, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी टफ
लैंग्वेज भी सरल थी, लेकिन क्या था, थोड़ा लेंथी था, तो हमें थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन बहुत ही इजी सवाल है। इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको एलसीएम निकालना है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।